जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड के कई जिलों में रुक रुक कर और लगातार बारिश हो रही है, जिससे किसानों को राहत मिली है, लेकिन आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। पलामू के कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में फूड पॉइजनिंग की घटना में 40 छात्राएं बीमार हो गईं। इनमें से 6 गंभीर छात्राओं को मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल MMCH में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज कर दी और कहा कि नियुक्ति में कोई अवमानना नहीं हुई है। इस फैसले से अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को वैधानिक मान्यता मिली है, जो राज्य सरकार और उनके लिए बड़ी राहत है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान बुर्का पहनकर संदिग्ध रूप से घूम रहे युवक को महिलाओं की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान प्रमोद कुमार सोनी के रूप में हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लातेहार के बरियातू बालिका आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें हॉल नंबर 5 के सभी बेड और सामान जलकर राख हो गए, लेकिन सौभाग्य से 200 छात्राएं सुरक्षित बच गईं। घटना की जांच जारी है और छात्राओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने भरत पांड्या और दीपक साव गैंगवार मामले में गिरफ्तार निशी पांड्या को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। ये केस जनवरी में हुई भरत और दीपक की हत्या के बाद दर्ज हुआ था, जिसमें कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। रांची के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जन्माष्टमी पर अश्लील डांस के आयोजन को लेकर छात्रों और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच विवाद और हंगामा हो गया। ABVP ने प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग की, जबकि प्रिंसिपल ने अनभिज्ञता जताई और मामले की जांच की बात कही गई। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को धमकी मिलने के मामले पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी अंबा प्रसाद की सुरक्षा और न्याय के लिए हर स्तर पर खड़ी रहेगी। साथ ही कांग्रेस ने प्रशासन से इस मामले में सख्त और शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। रामदास सोरेन के निधन के बाद स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और निबंधन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। रांची के उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री के जनता दरबार में एक दिव्यांग बच्चे को तुरंत ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई गई और उसकी मां शांति देवी के लिए पेंशन व मनिया सम्मान योजना की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग जमीन विवाद, पेंशन, राशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिन पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। नामकुम अंचल के एक लापरवाह कर्मचारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जबकि राशन और सामाजिक योजनाओं से जुड़ी कई समस्याओं का मौके पर समाधान कराया गया। पलामू की उपायुक्त समीरा S ने वज्रपात से बचाव हेतु जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो चयनित पंचायतों में लोगों को सुरक्षा उपायों की जानकारी देगा। इस अभियान के तहत क्विज, लीफलेट वितरण और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाई जाएगी। चतरा जिले के राजधर रेलवे साइडिंग के पास हाईवा पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी अमन साहू गैंग के आज़ाद सरकार ने ली है और कंपनियों ठेकेदारों को अंतिम चेतावनी दी है। घटना के बाद पूरे कोयलांचल क्षेत्र में दहशत फैल गई है, वहीं पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पलामू के कुख्यात गिरोह सरगना गौतम कुमार सिंह उर्फ W सिंह ने 37 मामलों में वांछित रहते हुए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का ऐलान किया। उसने कहा कि राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति और SP की पहल से यह कदम उठाया है तथा अपने साथियों से भी अपराध छोड़ने की अपील की। चाईबासा में हुई JLKM की बैठक में संगठन के नेताओं ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी और सूर्या नारायण हांसदा की मौत को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। पूर्व बैंककर्मी रमेश बालमुचू ने घटना को संदिग्ध बताते हुए CBI जांच की मांग की और न्याय के लिए सड़क पर उतरने की घोषणा की। जमशेदपुर जिले में 19 अगस्त से 1 सितंबर तक दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और सहायक सामग्री वितरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर विभिन्न प्रखंडों में लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। बोकारो एयरपोर्ट संचालन पर अंतिम फैसला 20 अगस्त को AI की उच्चस्तरीय बैठक में लिया जाएगा, जिससे शहरवासियों का वर्षों पुराना सपना साकार हो सकता है। तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों के समाधान के बाद एयरपोर्ट शुरू होने से उद्योग, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति मिलेगी। लातेहार पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर JJMP उग्रवादी संगठन के 2 सक्रिय सदस्यों अमीन अंसारी और कृष्णा साहू को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में लोन की किस्त को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक हो गया, जिसमें लाठी डंडे और पथराव से कई घर व वाहन क्षतिग्रस्त हुए और एक युवती घायल हुई। पुलिस ने भारी बल तैनात कर स्थिति पर काबू पाया और सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। धनबाद के मोदीडीह नया श्याम बाजार स्थित शबरी बस्ती में सोमवार तड़के भू धसान की बड़ी घटना हुई, जिसमें कई घर जमींदोज और क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में लोगों ने जान जोखिम में डालकर फंसे हुए परिवार और पालतू जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है, जबकि यह इलाका पहले से डेंजर जोन घोषित है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। दिल्ली के कई स्कूलों और एक कॉलेज को सोमवार सुबह बम धमकी भरे कॉल और ईमेल मिले, जिसके बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल की टीमें तलाशी अभियान चला रही हैं। हाल के महीनों में ये लगातार धमकियों की कड़ी है। हालांकि अब तक सभी मामले झूठे साबित हुए हैं और जांच जारी है। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने एसआईआर और मतदाता सूची संशोधन सहित कई मुद्दों पर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को आक्रामक बर्ताव पर फटकार लगाई और चेतावनी दी कि यदि यह जारी रहा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को समर्थन और शुभकामनाएं दी। उन्होंने इसे एनडीए की एकजुटता का प्रतीक बताते हुए जदयू का पूरा सहयोग सुनिश्चित किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में डीआरजी के जवान दिनेश नाग शहीद हो गए और 3 जवान घायल हुए। हाल ही में इसी क्षेत्र में हुए एक अन्य आईईडी हमले में भी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया था। त्योहारों पर घर लौटने वाले प्रवासियों की सुविधा के लिए बीएसआरटीसी ने दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, चंडीगढ़ समेत 12 शहरों से बिहार के 6 बड़े शहरों तक 20 सितंबर से 30 नवंबर तक विशेष बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जिसकी बुकिंग 1 सितंबर से होगी। इसके साथ ही रेलवे ने भी यात्रियों को विशेष छूट और एस-बड़ी ई-कोच अपग्रेडेशन की सुविधा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और उनके लंबे सार्वजनिक जीवन और अनुभव को देश के लिए लाभकारी बताया। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सर्वसम्मति से राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की थी, जो पहले झारखंड और अन्य राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। बीएसएससी ने सीजीएल 4 भर्ती परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया को परीक्षा शुल्क में संशोधन के कारण स्थगित कर दिया है, जो पहले 18 अगस्त से 19 सितंबर 2025 तक चलनी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई शुल्क नीति लागू होने के बाद आयोग संशोधित तिथि और विज्ञापन जारी करेगा। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, मैं यजत पिंटू रांची।